हमने पहले ही कहा इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए डीजल पेट्रोल तो पहले ही बेतहाशा इसके दाम बढ़े रहे, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम भी पहले भी इसने बढ़ाए, अभी फिर बढ़ा दिया। और विशेष रूप से गांव के मजदूर, किसान, आमजन को जो भी सामान खरीदा होता है उसके दाम आज आसमान छू रहे हैं। और किसानों के जो उत्पाद होते हैं वो मिट्टी के भाव बिक रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह बड़े बड़े थैली शाहों को खुश करने में सरकार लगी है। इसीलिए आज महंगाई आसमान पर चढ़ गई है, फिर भी भाजपा सरकार इस महंगाई पर अंकुश लगाने में फेल है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करते हैं, उमेश पाल की हत्या हो गई, अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए। हमारे पार्टी के लोग वहाँ मिल चुके हैं, जा चुके हैं, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी भेज दी चुकी है। और इस बाबत विधानमंडल में नेता विरोधी दल के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में और विधान परिषद में स्वयं मैं इस मामले को उठा चुका हूं। इसलिए आपका प्रश्न हम समझते हैं वो तथ्य से विपरीत है। चुनाव बीतने के बाद ये जो रामायण पर आपने टिप्पणी किया, वही विपक्ष कह रहा है कि ये आप सुर्खियों में आने के लिए ऐसा टिप्पणी किए हैं, क्या कहना है इस पर? पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है जी। मैंने रामायण पर टिप्पणी नहीं की, रामायण की कुछ चौपाइयों पर, जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहते हैं, पूरे शूद्र समाज और महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करते हैं, और पूरे शूद्र समाज को कितना भी पढ़ा लिखा, ज्ञानी और महान ज्ञाता क्यों न हो, उसको सम्मान न देने की बात करते हैं। हमने केवल इन पंक्तियों का विरोध किया है और पूरी रामायण का कतई हमने विरोध नहीं किया है। लोग घुमा फिरा करके पूरे रामचरितमानस पर ले जाते हैं, जबकि हमने तो केवल उन चौपाइयों को इंगित किया है जिन चौपाइयों के अंश से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों का अपमान है। अभी केशव जी ने अभी एक टिप्पणी किया था कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो क्या आपको चौपाई याद नहीं आई थी? उस समय ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया था, कोई बात प्रसंगवश कही जाती है। और जब मीडिया से बातचीत करते वक्त मीडिया के लोगों ने इस प्रसंग पर अपनी बात जानना चाहिए, तो मैंने अपना मंतव्य दिया था। इसलिए अगर उस समय भी प्रसंग आ गया होता तो मैं उस समय इस बात को कहता। सर, अगर कहीं न कहीं चुनाव में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या धमाका करने वाली है? क्योंकि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए खतरा बन गई है, संविधान के लिए खतरा बन गई है। ये पहली सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंकों को इनके हवाले कर दिया। इस तरीके से जिन विभागों में, जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी, उन नौजवानों की सरकारी नौकरियों को छीनकर ये अपने चहेते उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। ये देश की जनता के खून पसीने की कमाई को कहीं न कहीं तहस नहस करने में लगे हैं। हमारी तो मान्यता है, भारतीय जनता पार्टी
अपनी को जनता की चुनी सरकार नहीं मानती, ये अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर सारा पैसा इंग्लैंड ले जाती थी, वैसे ही भाजपा की पूरी सरकार पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबियों में से एक जाने जाते हैं और उस मौर्य समाज में आपकी एक अच्छी छवि